Okay, so in the earlier lecture I talked about few basics of matrix algebra. उसी को continue करेंगे आज आगे. I talked about up to symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है? So now let me talk about first of all that what is a determinant. What is a determinant? So तो कोई भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है. नंबर इज एसोसिएटेड विद दैट मैट्रिक्स एंड वी कॉल दैट एज ए डिटर्मिनेंट. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट मी राइट डाउन दैट व्हाट डज इट मीन दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is associated with a number called its determinant. इसकी मैं लास्ट लेक्चर में भी बात की थी. ठीक है. called a determinant and it can be written as say मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाएगा and it is A11 A12 and so on, A1n, A21, A22, A2n and so on, AN1, AN2 and ANn. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बट ठीक है, वर्टिकल लाइंस के बीच में, राइट. सो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 5 7, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इट्स डिटर्मिनेंट विल बी ए नंबर एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस. कैसे नंबर आएगा? इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद इट एंड इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद इट. ठीक है. सो इट इज 40 माइनस 15 इट इज -1. बट अगर ये थर्ड ऑर्डर का हो तो क्या करते हैं? What do we do in that case? Say if it is A is equal to 3 5 7 2 1 2 1 3 2, इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? किसी रो या कॉलम के विद रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं? We will expand it. We will expand it. For example, फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट करूं तो 3 जिस रो और कॉलम में ये है उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बच रहे थे उनका माइनर या कोफैक्टर. ठीक है. चलो माइनर लिखते हैं बिकॉज उस माइनर में हम नेगेटिव पॉजिटिव ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहे थे. इवन और ऑड लोकेशन देखे होगा, अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. सो इट इज से 1 3 2 2 -5. अगला एलिमेंट की है किसी एक रो एक कॉलम के विद रिस्पेक्ट हम इसको एक्सपैंड करते थे, तो अगर मैं इसको ले रहा हूं देन आई एम इग्नोरिंग दिस. रेस्ट ऑफ विल बी 2 1 and 2 2 2 1 and 2 2. देन +7 इट इज 2 1 1 3. सिंप्लीफाई कर लो. सो इट इज 3 2 -6 -5 4 -2 +7 6 minus 1. So what it will be? -12 -10 plus 7 31. Okay. 35. Sure. Okay. So ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है. And what was the answer? It is 20 or 13? 13. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. तो ये जो हमने लिखा है इट्स लाइक माइनर. सो लेट मी नाउ डिफाइन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनर एंड देन आई विल टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कोफैक्टर, राइट. सो ड्यूरिंग डिटर्मिनेंट को करने से पहले किस चीज की जरूरत पड़ी हमें? वी मस्ट नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कोफैक्टर. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Minor. The minor
Mij of the element Aij of determinant A is that determinant of order n-1, बिकॉज डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, n है, तो हमें कौन सा नया डिटर्मिनेंट चूज करना पड़ेगा. वी हैव टू चूज द अनदर डिटर्मिनेंट फ्रॉम A बट हुज ऑर्डर इज n-1 एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय deleting the row and column containing Aij. फॉर एग्जाम्पल ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मेरे को, ठीक है. इट इज A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, राइट. सो ये आ रहा है मेरे पास. सो व्हाट डू आई डू, आई विल टेक इट्स डिटर्मिनेंट. मुझे क्या करना है, आई हैव टू राइट डाउन द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट. सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ दिस. इसका माइनर क्या होगा, M23. ये क्या आएगा, इट इज इन द सेकेंड रो एंड इट इज इन द थर्ड कॉलम. इसको इग्नोर करके बाकी जो बचा, बिकॉज इसका ऑर्डर क्या था 4x4. अब इनको एलिमिनेट करके इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो मेरे पास बचता है दैट इज 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो वो आएगा. सो इट इज A11, A12, A14, A31, A32, A34, A41, A42, A44. ये मेरे पास माइनर आता है. सो दिस इज ए वे दैट हाउ वी लुक एट द माइनर. क्लियर. देन माइनर के बाद एक और चीज आती है दैट इज कोफैक्टर. माइनर के बाद क्या आता है, कोफैक्टर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोफैक्टर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. कोफैक्टर, कोफैक्टर भी इसी तरह से आएगा बट इट कैन बी डिफाइंड इन दिस वे. Aij is equal to -1 raised to power I plus j. कौन सी रो कौन सी कॉलम, -1 की पावर वो आएगी उनका सम मल्टीप्लाइड बाई देयर माइनर. ये मेरे पास जो है माइनर आ जाता है, सॉरी कोफैक्टर आ जाता है. तो दिस इज ए वे दैट हाउ वी लुक एट द कोफैक्टर. राइट. सो माइनर और कोफैक्टर की टर्म्स में हमने इसको अब एक्सपैंड करना है. अब सपोज करो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू A11, A11. फर्स्ट मान लो मैं इस रो के अलोंग ऑपरेट कर रहा हूं, राइट. सो A11 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर प्लस A12 इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस A13 इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A14. ये कैपिटल क्या बता रहे हैं, दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, इसका ये, एंड सो सिंपल. एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज फॉर्मूला ये था, तो ये क्या बन जाएगा, A11 -1 raised to power 1 plus 1 M11 plus A12 -1 raised to power 1 plus 2 M12. A13 -1 raised to power 1 plus 3 M13. A13 -1 raised to power 1 plus 4 M14.
So what it will be? Minus 1 raised to power 2 is plus 1. So it is A11, it's minor A12 M12, माइनस साइन आएगा यहाँ बिकॉज ये नेगेटिव है, माइनस 1 raised to power 2 एंड इट विल बी प्लस. सो A13 M13 माइनस A14 M13. सो इस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं. अगर आपने एक्सपेंड करना तो एक्सपेंड कर लो. M11 का हमें पता है दैट व्हाट इज M11, M12 का पता है, M13 का पता नहीं पता, मैं एक बार फिर बता देता हूं कैसे आएगा. ये मैट्रिक्स था, देखो M11 कैसे आएगा. M11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को हटा के बाकी जो बचता है वो. सो व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, इट इज A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44. ये मेरे पास माइनर आ जाता है. सिंपल. इसी तरह से दूसरा माइनर M12 क्या आएगा, what it will be, M12, let me ignore this, ये इग्नोर होगा, बाकी बचेगा ये. ठीक है. सो इट इज A21, इट इज A21, A23, A24, A31, A33, A34, then A41, A43, A44. इसी तरह से मैं बाकी एलिमेंट्स के बाकी माइनस भी कैलकुलेट कर सकता हूं. ठीक है. सो दिस इज ए जनरल वे टू लुकिंग एट द डिटर्मिनेंट. देन देयर इज अनदर थिंग, नॉन सिंगुलर टर्म आती है हमारे पास. यू हर्ड अबाउट द नॉन सिंगुलर. ठीक है. ये जस्ट रिकैप्चुलेशन है +1 +2 भी सब आता है आप लोगों को. So, बोलते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलते हैं, देन ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर. देन बोलते हैं इफ ए इज इक्वल टू 0, देन ए इज सेड टू बी सिंगुलर. इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जब हमने इनवर्स फाइंड आउट करना. ठीक है. जब हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है. राइट. सो टिल नाउ आई टॉक्ड अबाउट व्हाट, आई टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड आउट द कोफैक्टर एंड हाउ टू फाइंड आउट द माइनर. राइट. देन लेट अस टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. Two matrices are said to be equal if they are of same size. Same size means same order, and if the corresponding elements are equal. Their corresponding elements are equal. Right. So then they are said to be equal. Means a matrix A is represented by Aij M cross n, and the another matrix B is represented by Bij, and its order will be same. This said to be equal. What does it mean? This means that Aij is equal to Bij. Corresponding element should be equal. ये हमारे पास होता है. राइट. कोई शक यहां तक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं.
वेरी गुड, बड़ी अच्छी क्लास है, डाउट ही नहीं है. ओके, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगी अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो दैट मीन्स द टू मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड by adding or subtracting their corresponding elements. The corresponding elements. So if we try to look at it mathematically, then a matrix A is represented by Aij, it is of the order m is to n, and B also must be of the same order. That's the meaning of same size. जितनी रोज एक में उतनी दूसरे में भी उतने कॉलम्स दूसरे में होंगे जितनी फर्स्ट में. Then how to define this A plus B? It must be equal to Aij plus Bij, and again it's of the order of this one. Plus है तो plus लगेगा, minus is then it should be minus. So a mathematical way है to look at it, and you must understand it. Then multiplication of a matrix by a scalar. Next आता है multiplication of a matrix by a scalar. By a scalar. So that means if a matrix A is multiplied by some scalar, a matrix is, say, it is represented like this: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. And if you multiply this by some scalar, means it's a number, it's not a matrix, right? Matrix multiplication is a different thing. I will talk about that later on. So if it is multiplied by with it, so it can be written as Ka11, Ka12, means what is happening, I multiply every number with that scale. Then Ka13, K21, K22, K23, and then Ka31, Ka32, Ka33. So this is the meaning of it, right? So I think this is enough for today, and in the next lecture I will talk about that how two matrices gets multiplied together. That's a very interesting concept, and we will use that concept in quantum mechanics also. So I will talk about that later on, and that's all for today.